बहनों, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें पंच तत्व या पंच महाभूत भी कहा जाता है और ये सभी तत्व हमारे भौतिक शरीर और सृष्टि के भी आधार माने गए हैं। और जब इसमें असंतुलन आता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में भी असंतुलन आता है और साथ ही साथ प्रकृति में भी। जो ये सृष्टि है, प्रकृति है, जब वो असंतुलित होती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य पर भी होता है और हम प्रभावित होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण के विषय में अभी से जागरूक हो जाएं और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं रजनी साहू जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार रजनी जी, सबसे पहले तो हमें पर्यावरण के बारे में बताएं और उनका संरक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताइए। पर्यावरण संरक्षण बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास का जो आवरण होता है, जहाँ हम सभी रहते हैं, इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते, इसमें जीव जंतु भी आते हैं। पेड़ पौधे, वायु, जल, इन सभी को सुरक्षित रखना ही पर्यावरण संरक्षण है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को अपना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उसे संतुलित रख सकते हैं। अब पर्यावरण को संरक्षित रखने क्यों जरूरी है? पर्यावरण संरक्षित रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो हम कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट है और वो सीमित भी हैं। जैसे हम सभी को पता है कि हम बिना वायु के नहीं सरवाइव कर सकते। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वो ऑक्सीजन हमें मिलेगा कहाँ से? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों को हम कैसे सेव कर सकते हैं? उनकी कटाई को रोक करके, वृक्षारोपण के बारे में सबको जागरूक बना करके, सबको पेड़ पौधे के इम्पोर्टेंस बता के, ताकि सभी पेड़ पौधे लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं और शायद हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं। इस वजह से जो असंतुलन है वो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जितने भी आपने बताया कि सभी चीज़ों को मिलाकर एक पर्यावरण हम कहते हैं उसे, लेकिन आज हम ये भूल जाते हैं कि हम पेड़ों के ऊपर निर्भर हैं, हम दूसरे जीव जंतु के ऊपर निर्भर हैं, बस हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं और यही वजह है कि इतना वातावरण में असंतुलन आ गया है। तो पेड़ पौधे को संतुलित करना, हमारे आसपास की वायु को हमें प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक बनाना और प्लास्टिक का यूज करने के लिए सबको पहले मना करना। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, हम प्लास्टिक के बजाय कपड़े का बैग, जूट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक में क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर हमारे शरीर में हमने भोजन के रूप में उसे ले लिया तो हम बहुत सारे बीमारियों से घिर सकते हैं। जैसे कभी होता है ना घर में कि हम गर्मा गर्म खाना लेते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में उसे रखते हैं, तो उसके साथ केमिकल, तो हम वो भोजन ही अपने शरीर में नहीं लेते, उसके साथ केमिकल भी हमारे शरीर में जाता है। और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हमने कहा कि अब प्लास्टिक है तो वो जमीन में भी जा रहा है, तो मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। वो मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है। अब जैसे देखिए कारखानों में चिमनियों से निकलने वाले धुएं हुए या कारखानों का गंदा पानी होता है, उसे बिना ट्रीटमेंट के, बिना ट्रीट किए ही हम ऐसे ही नदी नालों या फिर हम जमीनों में, मिट्टियों में बहा देते हैं। या फिर हमारे घर के उपयोग के भी जल होते हैं। घर के उपयोग, तो हम अगर घर के उपयोग में वो करने लगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और अगर हम मृदा में ऐसे ही उसे बहा दिए तो हम खेती करते हैं, तो हम फिर क्या होगा, फिर हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए आजकल जैविक खाद को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन अभी इतना ज्यादा प्रदूषण है कि मिट्टी हमारी इतनी प्रदूषित हो गई है कि वो जैविक खाद से फसल कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि सारी चीजों में एक संतुलन लाया जाए। हाँ, तो उसमें संतुलन में वायु प्रदूषण भी आएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण भी कहीं ना कहीं मिट्टी प्रदूषण के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। हम जैसे बाइक वगैरह यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का यूज करना चाहिए। हो सके तो हम साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा दूरी तय नहीं करना है तब हम साइकिलिंग यूज कर सकते हैं या फिर वॉक करके भी जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम अगर अपने आप को फिट रखने के लिए मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो डिस्टेंस कवर करते हैं, मॉर्निंग में वॉक करके, इवनिंग में वॉक करके। तो वो चीज अगर कम दूरी तय करने के लिए भी हम करें, हम ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए, थोड़ी हमारी वॉकिंग भी हो जाएगी। और जैसे बाइक वगैरह में देखना जो धुआं वगैरह निकलता है, उसमें तो अभी वाहन से भी या कल कारखानों से भी, और या फिर जो साउंड सिस्टम है जो हम लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा
मुद्दा है अभी के समय में। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे कान को खराब कर रही है। हमारी जो ईयर होता है कान, उसका एक फ्रिक्वेंसी लेवल होता है। तो जब हम उस लेवल से ज़्यादा हमारे जो ईयर होते हैं कान, वो उसे बियर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। हालांकि हम वो चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें ही इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानवरों के लिए भी होता है। और ये इसलिए होता है कि हम संवेदनशील नहीं है सब चीज़ों के प्रति। जी, और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर आप पेड़ पौधों को भी अच्छा संगीत सुनाए तो उनमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वाहनों वगैरह में प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, ठीक। तो हम आजकल इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट हुआ, CNG वाला हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक जो बाइक वगैरह हुआ, वो सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे वायु प्रदूषण रुक जाएगा। और मृदा प्रदूषण के लिए हम कारखानों वगैरह का जो पानी वगैरह होता है वो उसमें ना डालें, ट्रीटमेंट करके फिर डालें। और वायु प्रदूषण के लिए कारखानों में चिमनियों का यूज़ करके हम उसे रोक सकते हैं। जी, ठीक। और अब इसको बचाने के लिए हम अगर वृक्षारोपण करें, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके लिए गवर्नमेंट भी अभी तक प्रयासरत है। जी, और सबसे जरूरी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पे कैसे करें, क्योंकि हमारे सामने एक ही सवाल होता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो ये अकेला वाला जो सवाल है, कहीं ना कहीं तो हमें खुद, अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे भी अपनी ओर से प्रयास करें तो भी एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। वृक्षारोपण इसका सबसे महत्वपूर्ण वो है कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए वाला जो नियम है वो अगर हम फॉलो करने लगे। हम जैसे स्कूल में, हमारा तात्पर्य जैसे हम अपने स्तर पे जल का कम से कम बर्बादी करें, या फिर जैसे हम अगर स्कूल लेवल में, हम जैसे मैं एक शिक्षिका हूँ तो हम बच्चों को भी वही बोलते हैं कि नल वगैरह के टैप को ऐसे ही ओपन करके ना रखें। पानी का जितना यूज हो हमें वो उतना ही करना चाहिए। जैसे बारिश वगैरह के टाइम में जो पानी आता है उसको अगर हम स्टोर करके रख लेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करके, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए उपयोगी होगा। जी, तो बच्चों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का उपयोग करके बच्चों को प्लास्टिक के बारे में बताना, कचरों का कैसे हमें उसे सही जगह पे उसका निदान करना चाहिए। प्लास्टिक के बजाय फिर बच्चों को अवेयर कराना, हम कागज में भी वो चीज रैप करके यूज कर सकते हैं। रिसाइकल और रीयूज वाली टेक्निक समझाना। जी बिल्कुल, ये रिसाइकल जो वाली टेक्निक है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसे मान लीजिए घर में भी हम बहुत सी वस्तुओं को रिसाइकल कर सकते हैं, जो भी अभी के समय में जो हमारे पुराने माँ बहनें करती थी, लेकिन उससे अभी हम भूल जा रहे हैं। उसको हम किस तरह से डेवलप करें फिर से। रिसाइकलिंग वगैरह में अगर हम प्लास्टिक को छोड़ दें, क्योंकि प्लास्टिक तो एक ऐसा है जो कि वो होगा नहीं, क्योंकि वो ना पानी में गलता है और ना ही हम अगर उसे जलाने भी बैठे तो उसके धुएं हमारे लिए ही हार्मफुल होंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि घर में कम से कम ऐसी वस्तुएं लाएं जो प्लास्टिक के यूज में हो। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर हम पत्तों का भी यूज करें, छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको रैप करने के लिए हम मतलब पॉलीथीन का यूज करते हैं, तो हम अगर पेपर का यूज करें या फिर पत्तों का यूज करेंगे, जैसे केला पत्ता, सामान लेने जाते हैं तो अपना बैग लेकर जाएं। या फिर अपना बैग लेके घर में हम प्रिपेयर कर सकते हैं थैला जो कपड़ा या जूट का बना होता है। जी बिल्कुल। तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो कभी खराब भी हो गया तो वापस हम उसे वॉश कर सकते हैं। या घर में जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं जो एक समय में यूज करने के बाद हम उसे यूज करना छोड़ देते हैं, तो वापस हम उसका एक वो तैयार कर सकते हैं, बैग तैयार कर सकते हैं। एज ए कैरी बैग हम उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो कैरी बैग जितना बड़ा होगा हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा सामान भी पकड़ सकते हैं। हम जनरली शॉप वगैरह में जाते हैं तो एक पॉलीथीन लेते हैं, फिर वो यूज होता है, वो जैसे फिल हो जाता है हम दूसरा यूज कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब ये एक दिन के क्रियाकलाप नहीं है, इसे हमें नियमित रूप से अपनाना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी। तो हम सब अगर उसके क्षेत्र में एक कदम उठाएंगे तो हम पर्यावरण को संतुलित करके रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और यही जिम्मेदारी हम सब लोग निभाएं अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी, तो हम बहुत कुछ इस दिशा में काम कर सकते हैं। रजनी जी, आप स्टूडियो में आए और इस बारे में हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।